अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज थी रमज़ान की पहली सहरी, तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों के लिए लॉन्ग व्लॉग बनाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था लॉन्ग वाला, तो आज यहाँ पे मैं लॉन्ग व्लॉग के साथ आ गई हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने आके किचन को क्लीनिंग करी और उसके बाद हमने निकाल के लाई मैं फ्रिज से आटा, और आटा निकालने के बाद यहाँ पे मैंने उनके पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे। तो इधर मैंने पहले सारे एक एक करके पेड़े बनाना शुरू करे और सारे बनने के बाद मैंने इनको एक तरफ रखा। फिर यहाँ पे मैंने इनको चकरी बनाई। तो आप लोग क्या बोलते हैं तो वो मुझे आप लोग कमेंट में बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पराठों को बेला और उसके अंदर बेलने के बाद मैंने इसमें घी लगा दिया था। तो घी लगा के जो हम जैसे पराठा बनाते हैं उस तरीके से मैंने पराठा बनाया था। तो यहाँ पे मेरा पराठा अच्छे तरीके से, क्योंकि फ्रिज का आटा था तो मेरे को बेलने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें घी लगा के इसको फ़ोल्ड करके एक साइड पर रख दिया था और जल्दी जल्दी पराठे सेकना शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने मैंने उसके बाद आगे की वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि सहरी का टाइम इतना शॉर्ट होता है तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। फिर सहरी करने के बाद यहाँ पे हमारा किचन हो गया था क्लीन। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में गई और फिर जाके ब्रश वगैरह किया। यहाँ पे नमाज़ मेरे हस्बैंड भी पढ़ रहे थे, उनके नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। यहाँ पे मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। तो मैं अपनी फ़िंगर पे ही हमेशा से तस्बीह पढ़ती हूँ। मैं बहुत कम ही से तस्बीह पे तस्बीह पढ़ती हूँ। मैं अपनी फ़िंगर पे ही हमेशा से ज़िक्र वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी तस्बीह वगैरह मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे मैंने दुआ मांगी। तो आप लोग भी सबके लिए दुआ मांगा करें, क्योंकि सबके लिए खैर मांगने से अपने लिए भी दुआ जल्दी कबूल होती है। तो आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करना, क्योंकि रमज़ान है। अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल अता फ़रमाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दुआ कर ली थी। फिर उसके बाद दुआ करने के बाद मैंने चादर वगैरह साइड पर रखी, दुपट्टा ओढ़ा और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद सो गई थी। दूसरे दिन यहाँ पे मैं पकौड़ा मिक्स बना रही थी। तो पकौड़ा मिक्स की मैं रेसिपी अलग से शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। मैंने पकौड़ा मिक्स थोड़ा सा लेके उसके अंदर हम लोगों ने प्याज, पालक और ये डाल के पानी मिक्स करके इसका बैटर बना लिया था पकौड़ों के लिए। एक तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया था, उसमें यहाँ पे हम लोगों ने डाला ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे हमने प्याज फ्राई कर ली थी। तो ये मैं जितनी भी वीडियो बता रही हूँ बनाई ये मैंने सारी मेरी बहन और मेरी जेठानी ने हम लोगों ने मिल के ही बनाया था सब कुछ। तो इधर मैंने पकोड़े भी फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। इस तरफ हमारी प्याज हो गई थी ब्राउन, तो हमने उसमें डाल दिए थे टमाटर। तो यहाँ पे हम बनाए थे चोलों की चाट। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। फिर उसमें मैंने डाल दिया था कुटी हुई मिर्चें, नमक और चाट मसाला। उसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक हमारी टमाटर वगैरह गल ना जाए। उसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल दिया था और लास्ट में हमने छोले उबाल के रखे थे तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हमारी पहली इफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। उसके बाद हमने बनाए कटलेट्स। तो कटलेट्स के लिए मैंने ली थी यहाँ पे गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्ची। तो सबसे पहले मैंने गाजर को छील लिया था वॉश करने के बाद, फिर कटिंग करके इधर इनके मैंने चॉपर में डाल दिया था, और चॉपर में डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। इस चॉपर में बहुत अच्छे से हमारी गाजर, प्याज वगैरह जो भी आप चॉप करेंगे बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे हमारी गाजर जो थी अच्छे से चॉप हो गई थी। इसी तरीके से मैंने बंद गोभी को भी काटने के बाद हमने इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको भी हमने पीस लिया था। दो क्या क्या कहते हैं, इसको श्रेड कर लिया था अच्छे तरीके से। हमारी बंद गोभी श्रेड हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें ही जो हमारी शिमला मिर्ची थी उसको भी हमने इसके अंदर ही मैंने इसमें ही चॉपर में कर लिया था चॉप। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्ज़ी अच्छे से कट चुकी थी। मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। फिर इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे हमने इसमें आलू वगैरह डाल के जो बैटर बनाया था, मिक्सचर बनाया था, तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है। और इधर मेरी बहन मुझे बता रही थी कि हमें क्या क्या डालना है। इधर हमने ब्रेड वगैरह डाली साथ में, फिर हम लोगों ने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स। तो यहाँ पे हमने इसको अंदर आलू और ब्रेड वगैरह डाल के यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको हम लोग शेप दे लेंगे। आप जिस भी स्टाइल में इसको शेप देना चाहें वो भी दे सकते हैं, पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने किस स्टाइल में शेप दी थी। और सबसे पहले इसकी हम लोग स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर हमने डाला था नमक और साथ में डाली थी
थोड़ी सी काली मिर्ची। तो काली मिर्ची डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका आप स्लरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेड, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये लिया हाथ में, और फिर उसके बाद हमने इसको शेप देना स्टार्ट की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो शेप दी थी, थोड़े से मैंने गोल बनाए, हम लोगों ने गोल बनाए थे, और साथ में कुछ सिलेंडर शेप में बना लिए थे यहाँ पे। तो इधर हम लोग स्ट्रॉ की मदद से थोड़ा सा इसके अंदर होल कर रहे थे। आप चाहे उसको अच्छे तरीके से फिंगर से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बनने के बाद इसको जो हम लोगों ने स्लरी बनाई है, तो उस स्लरी के अंदर इसको अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद हमने जो ब्रेड क्रम्ब का चूरा करके रखा हुआ था, तो उसके अंदर इसको कोट करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने भी इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये अच्छे से बाइंड रह सकें। तो यहाँ पे हमारे जो डोनट और थे वो तैयार हो चुके थे। तो हम लोगों ने इसको फ्रिज वगैरह में भी रख दिया था। यहाँ पे हमारे पापड़ भी तैयार हो चुके थे, बस हम लोगों ने इसको फ्राई करना था। तो आप इसको इस तरह चॉपर वगैरह लगा के इसको बॉक्स के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन सेक लिया था। यहाँ पे हमने दस्तरखान पे हमारी अफ्तारी लगाई। अफ्तारी करने के बाद चाय वगैरह पी और अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। तो अपना रखना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।